हाँ भाई, विटामिन आज का हमारा टॉपिक है। ये ऐसे ग़िज़ाई अज्जा हैं जिनकी जिस्म को कलील मिकदार में ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे जिस्म के लिए चाहिए ज़रूर। कलील का मतलब कम मिकदार में ज़रूरत होती है। इनकी दो अक़साम हैं। नंबर एक है फैट सॉल्युबल विटामिन्स, दूसरे नंबर पे हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, एक फैट सॉल्युबल विटामिन्स और दूसरे नंबर पे क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट कहते हैं चिकनाइयाँ, वाटर कहते हैं पानी। ऐसे विटामिन्स जो चिकनाइयों में हल पजीर हूँ, चिकनाइयों में हल पजीर हूँ, उन्हें कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। ऐसे विटामिन जो कि चिकनाइयों में हल पजीर हूँ, उन्हें क्या कहते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन। और उनकी जो मिसाल है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स ऐसे विटामिन्स जो पानी में हल पजीर हूँ, पानी में हल पजीर हूँ, उन्हें कहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। जैसे विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन है। आपकी किताब के अंदर 3 विटामिन का जिक्र किया गया है। नंबर 1 है विटामिन ए, उसके बाद विटामिन सी और विटामिन डी। सबसे पहला विटामिन ए है। 1913 में इसको दरियाफ्त किया गया था। सबसे पहला फैट सॉल्युबल विटामिन जिसे दरियाफ्त किया था वो था विटामिन ए, जिसे 1913 में दरियाफ्त किया हुआ था। ये हमारे जिस्म के अंदर कई अहम काम सर अंजाम देते हैं, जैसे कि हमारी आंखों में पाए जाते हैं रॉड्स और कोन्स। और विटामिन ए से एक केमिकल बनता है, पूछता हूँ मैं तुम लोगों से, सबर करो। विटामिन जो बनता है वो विटामिन ए से, वो है ऑप्सिन। ऑप्सिन और रॉड्स आपस में मिलकर बनाते हैं रोडोप्सिन। जो रोडोप्सिन होते हैं ये मध्यम रोशनी में देखने में मददगार होते हैं, यानी रात के वक्त जब हमें नजर नहीं आ रहा होता उस वक्त देखने में मददगार साबित होते हैं। कौन? ये रोडोप्सिन। किससे बनता है? विटामिन ए से। दूसरा, हमारी आंखों में पाए जाते हैं कोन, आंख की रेटिना में यानी आखिरी तह में पाए जाते हैं कोन। वो जब ऑप्सिन से मिलते हैं तो केमिकल बनता है आयोडोप्सिन। वो जो आयोडोप्सिन है ये एक तो तेज रोशनी में देखने में मददगार है और दूसरा रंगों की तमीज यानी रंगों का फर्क, यानी अगर हमें रंग मुख्तलिफ नजर आते हैं तो वो किसकी वजह से नजर आते हैं? इसी कोन की वजह से, इसी आयोडोप्सिन की वजह से। और वो आयोडोप्सिन विटामिन ए से बनते हैं। ठीक है। इसके अलावा सेल्स की डिफरेंशिएशन, सेल्स की डिफरेंशिएशन कहते हैं कि छोटा सेल है, बड़ा सेल है। जैसे एक एम्ब्रियोनिक सेल है, एम्ब्रियोनिक सेल कहते हैं छोटा सेल, नन्हा सेल, पहले दिन का जानदार। और एक बड़ा सेल है, उसके दरमियान में अगर हमें फर्क नजर आता है, छोटे बड़े की तमीज होती है, तो वो भी किसकी वजह से होती है? विटामिन ए की वजह से होती है। और जल्द की जो रंगत है उसको खुश्की से बचाने के लिए भी विटामिन ए अहम किरदार अदा करता है। अब हम इसके जराए, अगर हम इसके जराए देखें तो उनके जो जरिए हैं जिनसे हमें विटामिन ए हासिल होता है, उसमें पालक, उसमें गोभी, उसमें नारंगी फल जैसे आम हो गया, जैसे माल्टा हो गया, इनके अंदर विटामिन ए पाया जाता है। जिस शख्स के अंदर विटामिन ए की कमी हो, विटामिन ए की कमी से जो है वो रात का अंधापन, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस
या फिर कलर ब्लाइंडनेस, यानी या तो वो रात को नहीं देख सकता या फिर वो रंगों की तमीज नहीं कर सकता। इसके अलावा जहाँ पे उसकी जिल्द है, उस जिल्द के अंदर जो है उसमें चिकनाइयाँ जमा हो जाती हैं। जिल्द के अंदर क्या जमा हो जाती हैं? चिकनाइयाँ जमा हो जाती हैं। वो जो चिकनाइयाँ तह बना लेती हैं उसे कहते हैं केराटिन। केराटिन की तह बन जाती है, जिसकी वजह से बालों के जो पोर्स हैं वो खत्म हो जाते हैं और जिल्द जो है वो खुश्क हो जाती है। ये है इसके नुकसानात। उसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका कीमियाई नाम है। अक्सर मारूजी के अंदर पूछ लेते हैं कि एस्कॉर्बिक विटामिन सी का कीमियाई नाम क्या है, वो है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी इसके जो अफाल हैं वो जिस्म की कुव्वत मदाफियत को बेहतर करता है, यानी बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए उसके काबिल बनाता है। और साथ में ब्लड क्लॉट को तोड़ता है। ब्लड क्लॉट को क्या करता है? तोड़ता है। खून के लोथड़े को क्या करता है? ये तोड़ता है और हमारे जिस्म के अंदर खून की फराहमी को बेहतर करता है। इसके जराए जितने भी हैं, ज्यादातर तुर्श फल जितने भी हैं वो सारे के सारे वो इस विटामिन सी के बने होते हैं। जैसे माल्टा हो गया, किनू हो गया, लीमू हो गए, ये संतरे वगैरह, ये सब के सब विटामिन सी के बने हुए होते हैं। और जिस शख्स के अंदर विटामिन सी की कमी हो तो उसमें खुद ब खुद नर्व इम्पल्सेस पैदा होने की बीमारी, नर्व इम्पल्सेस पैदा होने की बीमारी पैदा हो जाती है। खुद ब खुद नर्व इम्पल्सेस पैदा होने की। नर्व इम्पल्स क्या है? ऐसे पैगाम हैं जो दिमाग से जिस्म तक और जो जिस्म से दिमाग तक जो पैगाम जाते हैं उन्हें कहते हैं नर्व इम्पल्सेस। ये पैदा हो जाती हैं और इसके नतीजे में एक बीमारी होती है जिसका नाम है टेटनी। और इस टेटनी के नतीजे में इसके नतीजे में एक बीमारी होती है सकरवी। सकरवी में हमारे जो टिश्यूज हैं वो सही तरीके से काम नहीं करते और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। वो किसकी वजह से होता है? विटामिन सी की कमी की वजह से। आखिर में है विटामिन डी। विटामिन डी का काम है कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस को हड्डियों और खून में उनके जो बैलेंस है उसको बरकरार रखना, उसको नॉर्मल करना। हड्डियों में और खून में कैल्शियम और फास्फोरस की मिकदार को बहाल करना, बरकरार रखना, ये विटामिन डी का कारनामा है। विटामिन डी के अगर हम जराए देखें तो जो लिपिड्स वाले जराए हैं, चिकनाई वाले, जैसे मक्खन, जैसे देसी घी, जैसे पनीर, जैसे गोश्त, जैसे अंडे, जैसे कि जिगर का तेल, मछली का जिगर, इसके अलावा गाय का जिगर, इसके अलावा हमारी जिल्द धूप में विटामिन डी तैयार करती है। विटामिन डी क्या करती है? तैयार करती है। और विटामिन डी की कमी से बीमारी, बच्चों के अंदर एक बीमारी होती है जिसका नाम है रिकेट्स, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और जो बड़ों के अंदर बीमारी होती है उसका नाम है ओस्टियोमलेशिया। इसमें भी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और जहाँ पे वजन पड़ता है वहां से मुड़ जाती हैं। वजन वाली जगह से मुड़ जाती हैं, मुड़ जाती हैं। ठीक है, काफी है।